हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। AWS का ये क्लास नंबर 4 होगा और इस क्लास में हम लोग जानेंगे AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेटा सेंटर उसका उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि एक्चुअली जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, है ना, वो कहाँ पे है अवेलेबल। तो हम बात कर रहे होंगे कि इनके अवेलेबिलिटी जोन के बारे में, सर्वर्स के बारे में, डेटा सेंटर्स के बारे में, रीजन्स के बारे में। कुछ ये टर्म्स है जो हमेशा आपको सुनने को मिलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग के एरिया में, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो अबाउट रीजन्स, डेटा सेंटर्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, राइट। तो ये सभी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्या होता है एक्चुअली, सबसे पहले जो डाटा सेंटर है ना, एक ऐसा जगह है जहाँ पे पहली बात तो डाटा सेंटर हर जगह नहीं बना सकता, चाहे जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे AWS हो, चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट का हो, एज्योर क्लाउड हो, ठीक है। ये ऐसे लोकेशन सिटी से थोड़ा बाहर के साइड में, क्योंकि बड़ा एरिया चाहिए इनको डाटा सेंटर बनाने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि एक्चुअली कैसे इनका होता है डेटा सेंटर, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में अगर एक एग्जाम्पल AWS का एग्जाम्पल ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इनके क्या होते हैं, पहले तो ये डिवाइड किया गया है रीजन्स के अंदर, ठीक है। रीजन्स मतलब क्या कहेंगे, कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं। एशिया रीजन है, कौन सा रीजन है। लाइक एग्जांपल के लिए अगर हम AWS की बात करें तो मुंबई रीजन्स, हैदराबाद रीजन्स, ये रीजन्स हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, पूरा ऐसे समझो आप कि पूरा वर्ल्ड, एक किसी का हम डेटा सेंटर ले रहे हैं, पूरा वर्ल्ड हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्योग्राफिक लोकेशन, इसको हम बोल रहे हैं ज्योग्राफिक लोकेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफिक लोकेशन हो गया। इसके अंदर रीजन्स बने हुए हैं, ऐसे डॉटेड पॉइंट बना हुआ, डॉट 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 डॉट, ऐसे ऐसे रीजन्स बने हुए हैं। अब अगर इस रीजन को हम एक्सप्लोर करेंगे, किसी एक रीजन को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, लाइक ये मुंबई रीजन है, अगर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, राइट, तो हम दूसरे पेज पे अब चल रहे हैं एक्सप्लोर करके इसको। तो अब क्या होगा, जब रीजन को हम एक्सप्लोर करेंगे, एक रीजन के अंदर हम आ गए यहाँ पे, और ये रीजन है कौन सा, मुंबई रीजन सपोज करो, यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम लोग मुंबई रीजन। मुंबई रीजन है, और जिस रीजन में इसके 3 अवेलेबिलिटी जोन है, यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी जोन है, 1 2 3। क्या क्वेश्चन है, क्या 3 ही अवेलेबिलिटी जोन रहेंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 4 अवेलेबिलिटी जोन हो सकता है, 2 अवेलेबिलिटी जोन हो सकता है, लेकिन 3 अवेलेबिलिटी जोन नॉर्मली अगर देखा गया कि एजोर के केस में 3 अवेलेबिलिटी जोन है। एजोर ने चालाकी किया, माइक्रोसॉफ्ट ने चालाकी किया, 3 अवेलेबिलिटी जोन। AWS कहीं ना कहीं इस मामले में पूछे, अगर देखोगे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग में, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर रैंकिंग में देखेंगे तो AWS हमेशा नंबर 1 पे रहा है, अभी भी है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रैंकिंग, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो क्लाउड रैंकिंग में यहाँ जा रहा हूँ, क्लाउड रैंकिंग, और यहाँ देखो नंबर 1 क्लाउड क्या है, AWS आपको नंबर 1 मिलेगा, जिसकी रेटिंग कितनी है, 4.5। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा आता है एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का, जिसकी रेटिंग है 4.4। और फिर आता है गूगल, इसकी रेटिंग भी है 4.5, है ना, GCP, लेकिन तीसरे नंबर पे आता है, ध्यान रहे। इसके बाद ढेर सारे IBM का क्लाउड है, फिर हमारा ओरेकल का है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे VMware का क्लाउड, अलीबाबा, ये सारे हैं, बट ये 3
आपको मेजर ये सर्विस मिलेंगे। तो हमेशा आपको क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है, हमेशा AWS का हमेशा नंबर 1 रहा है। बट इस केस में कहीं ना कहीं AWS ने कॉपी किया है माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि AWS के केस में ज़्यादातर पहले अगर देखेंगे हम, पहले के केस में कि उनके पास 4 अवेलेबिलिटी जोन होते थे, 6 अवेलेबिलिटी जोन होते थे, 6 अवेलेबिलिटी जोन इन वन सिंगल रीजन। तो बाद में ये AWS ने सीखा माइक्रोसॉफ्ट से कि भाई जब 3 अवेलेबिलिटी जोन में हमारा काम हो जाता है तो फिर हम क्यों 6 करें, क्यों हम 4 करें। फिर अब से जो भी है डाटा सेंटर्स AWS के बन रहे हैं, सभी में आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन ही मिलेंगे। अवेलेबिलिटी जोन आता है, बार बार नाम मैं ले रहा हूँ, क्या है अवेलेबिलिटी जोन? इज नथिंग बट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हमारे डाटा सेंटर्स रखे हैं, डाटा सेंटर्स हैं, इम्प्लीमेंट है। डाटा सेंटर मतलब क्या, अब अभी इस ये रीजन हो गया हमारा, यहाँ पे ये रीजन हो गया और ये अवेलेबिलिटी जोन है हो गए यहाँ पे। अवेलेबिलिटी जोन 1 AZ1 ऐसे लिख दे रहा हूँ, AZ1 AZ2 एंड ये AZ3, 3 अवेलेबिलिटी जोन। अब अवेलेबिलिटी जोन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी जोन एक ऐसा जगह है हमारे, अवेलेबिलिटी जोन एक ऐसा जगह है, इसके अंदर हमारा डाटा सेंटर होता है। तो डाटा सेंटर, एक भी डाटा सेंटर हो सकता है, 2 डाटा सेंटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। मतलब क्या है, एक कंपनी के अंदर जो प्राइवेट डाटा सेंटर, एक जगह हम जो बनाते हैं अपनी कंपनी, जो पहले हम ऑन प्रेमिसेस में यूज करते थे, ठीक है, ऐसे समझो एक कंपनी के अंदर जो हम अपनी ऑन प्रेमिसेस बनाते थे, यहाँ पे सर्वर्स रखते थे, स्टोरेज रखते थे, हम चाहे तो एक जगह रखें या 2 जगह रखें। हम चाहते हैं बड़ी हमारी कंपनी है, डर है कि इस रूम में कुछ हो गया, डिसास्टर हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर सेम सिमिलर इसकी कॉपी हम दूसरा अपनी कंपनी के अंदर बना सकते हैं बैकअप के लिए। प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं। तो यही चीजें क्लाउड ने किया है कि जो उनके सर्विस, जो उनके सर्वर्स है, अवेलेबिलिटी जोन मतलब क्या, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या है, डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर के अंदर क्या है, सर्वर्स रखे हुए हैं। तो ये मान लो ये हमारा अवेलेबिलिटी जोन है, ये अवेलेबिलिटी जोन 1 है, इसके अंदर हमारा डाटा सेंटर है, ये हमारा डाटा सेंटर है, ये डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारे सर्वर्स रखे हुए हैं रैक के फॉर्म में, यहाँ पे सर्वर्स रखे हुए हैं रैक्स में, ठीक है। और यहाँ पे कूलिंग है, कूलिंग डिवाइसेस है बहुत सारी, जो उनको मॉडरेट टेम्परेचर में रखती हैं, तभी ये 24 घंटे चलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं डाटा सेंटर कहीं भी आप बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत प्रॉपर रहेगा, कूलिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा, और बाकी सारे सर्वर्स यहाँ रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक ढंग से रहेगा, ताकि कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं बता दूं, जो ये जो डेटा सेंटर होते हैं ना, इनका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है एक जोन से दूसरा जोन में होता है, वो दूसरा कनेक्शन रहता है। मतलब एक कनेक्शन मान लो हमने ले लिया दिल्ली पावर हाउस से, दूसरा कनेक्शन इन्होंने ले लिया मुंबई से, तीसरा कनेक्शन इन्होंने ले लिया किसी और सिटी से, स्टेट से, ताकि एक पावर लिमिटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे गड़बड़ी हो रही, तो उनका बैकअप दूसरे जोन में वो बरकरार रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी जोन इज नथिंग बट, जो भी हमारे इस सर्वर के अंदर जो भी डाटा रखी हुई, जो भी जितने सर्वर है, सेम इनका रेप्लिका यहाँ पे रखा हुआ, कॉपी रखा हुआ, सेम यहाँ पे भी कॉपी। अगर यहाँ पे फेलियर कुछ होता है तो प्रॉब्लम नहीं, दूसरी जगह पे हमारा डाटा रखा है, हमारी सर्विसेज रखे हुए हैं। अगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अगर दोनों काम कर रहा है, तो वहां पे बैलेंस का काम करता है, लोड बैलेंसिंग होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, लोड बैलेंसर क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि अवेलेबिलिटी जोन मतलब क्या है, उसके अंदर डाटा सेंटर, डाटा सेंटर के अंदर हमारे सर्वर्स रखे हुए, फिजिकल सर्वर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्लाउड पोर्टल के माध्यम से
यहाँ इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड पोर्टल के द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा सेंटर में आते हैं और इन्हीं में से सर्वर को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ होती है। तो एक ही सर्वर है, बड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, उसके अंदर बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स हम बना लेते हैं और उसी सर्वर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं क्लाउड में, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, रीजन समझ में आया, और क्या समझ में आया, अवेलेबिलिटी जोन। तो जोन जितना, अगर मान लो बैकअप के लिए अगर एक जा रहा है तो दूसरा हमारा है, दूसरा जा रहा है तीसरा है, तो क्यों हमें 6 चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस केस में ये AWS ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा था, पहले 6 अवेलेबिलिटी जोन रखता था, बट अब देखेंगे AWS के किसी भी डेटा सेंटर में लेटेस्ट में केवल 3 ही अवेलेबिलिटी जोन है। और माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी डेटा सेंटर में आप देखोगे एज्योर के, वहां पे केवल 3 आपको डेटा अवेलेबिलिटी जोन मिलेंगे, या तो सिंगल मिलेगा, ऐसा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करें, ये सभी हो गया, इसको मैं दिखा देता हूँ कितनी अवेलेबिलिटी जोन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो AWS की बात करेंगे, AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो 33 रीजन्स है अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 33 रीजन्स है। रीजन्स का मतलब क्या हो गया, रीजन्स जैसे हमने बताया मुंबई, हैदराबाद, ऐसे रीजन्स है पूरे विश्व में। यहाँ पे रीजन्स आपको दिखेंगे, कौन कौन से रीजन्स है, देखिए यहाँ पे AWS क्लाउड ईस्ट US है, ये कनाडा सेंट्रल है, ये जर्मनी का है, और यहाँ पे है UAE, और इंडिया का कहाँ है देख लेते हैं हम लोग, मलेशिया है, थाईलैंड है, थाईलैंड में भी है ना, आ रहा कमिंग सून, यहाँ दिख रहा, देखिए ये हैदराबाद का है, यहीं पे पास में मुंबई का भी रहेगा में। हैदराबाद में आप देखो अवेलेबिलिटी जोन कितनी दिख रही है, ये कब लॉन्च हुआ है, 2022 में लॉन्च हुआ है, और अवेलेबिलिटी जोन कितने इनके, 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ये मुंबई का है, 2015-16 में हुआ है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन कितने, अवेलेबिलिटी जोन 3 है, और लोकल जोन भी इनके पास हैं 2, ठीक है, अपना खुद का एक लोकल जोन है, और बाकी यहाँ पे है सभी अलग अलग जगह का दे रखा है। तो टोटल सिडनी का है ना, टोटल कितने डेटा, कितने रीजन्स है इनके, 33 रीजन्स हैं, और 105 अवेलेबिलिटी जोन्स है, 600 प्लस क्लाउड फ्रंट POP पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट ऑफ पॉइंट कनेक्शन होता है, मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, एक जोन से दूसरे जोन को, ठीक है। तो वो कितने हैं यहाँ पे, 600 पॉइंट्स हैं। अगर हम इसके सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट का देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे जा रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ देखिए कितना है, 60 अवेलेबिलिटी जो 60 रीजन्स हो गए हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट के, और 300 इनके वर्कलोड है, और इतने किलोमीटर नेटवर्क है इनका, ठीक है। और इसके बाद और सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है इनका। अच्छा, ये रीजन्स जो है ना, ये रीजन्स कहाँ रहेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लॉगिन करके अपना, अगर लॉगिन होता है तो मैं AWS का लॉगिन करके आपको रीजन्स दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे रीजन्स है, देखिए मुंबई रीजन अभी दिख रहा है यहाँ पे, दीज आर द रीजन्स यू कैन सी, अलग अलग लोकेशन में इनका रीजन्स यहाँ दिख रहा है, ये सभी है ना। तो ये बड़ा ध्यान से देखना होता है, जब भी हम इसमें इंस्टेंसेस बनाते हैं तो ये हमें रीजन यहाँ सेलेक्ट करना रहता है, ये रीजन को यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। ये तो हमारा क्या हो गया AWS का, जब हम एज्योर में बनाते हैं तो वहाँ पे जब हम वर्चुअल मशीन बना रहे होते हैं तब हमें रीजन को सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो ये रीजन आप ये देखना, हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल हमने मुंबई रीजन यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, राइट। तो ये हमारे क्या है, AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड ये सारे मैंने आपको दिखाया, बाकी ये सभी चीज़ें सारी डिटेल आप देख सकते हैं इसके, राइट।
तो बस इस वीडियो में इतना ही।